Good morning, dear students. Welcome back in our science class. This is the revision video of chapter 5 Food, Health and Hygiene. In previous class, we discussed about diseases. The word disease comprises two words dis and ease, meant not comfortable. जो वर्ड है डिसीज ये टू वर्ड से मिलकर बना है डिस और ईज इसका मतलब है नॉट कंफर्टेबल। तो जब हमें कोई भी डिसीज़ होती है तो हम क्या कंफर्टेबल फील करते हैं? नो, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो डिसीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? डिसीजेस दैट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। यानी कि ऐसी डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास नहीं हो सकती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो कौन सी डिसीज़ एक दूसरे से नहीं फैलती हैं? लंग्स एंड हार्ट डिसीज़। जो लंग्स और हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस होती हैं वो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। नेक्स्ट, communicable diseases. The diseases that can spread from one person to another are called communicable diseases. ऐसी डिसीज जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली स्प्रेड हो जाती है यानी कि फैल जाती है उसे हम कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। तो कौन सी डिसीज़ एक दूसरे से फैल सकती हैं? पोलियो, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, कॉलेरा, डेंगू फीवर, एड्स। These are some examples of communicable diseases. Now let's start today's topic, hygiene. Health and hygiene are closely associated to each other. The word hygiene includes cleanliness of the body and the surroundings in which one lives. Personal hygiene helps in preventing diseases. तो हाइजीन क्या होता है? ये होता है क्लीनलीनेस। तो हेल्थ हमारी जो होती है वो और हाइजीन यानी कि क्लीनलीनेस ये एक दूसरे से बहुत एसोसिएटेड है एक दूसरे के। जो वर्ड हाइजीन है वो हमारी बॉडी की क्लीनलीनेस को इंक्लूड करता है। हमारी बॉडी की क्लीनलीनेस, हमारे सराउंडिंग्स जहाँ पे हम रहते हैं ये सब इसकी क्लीनलीनेस पे डिपेंड करता है। तो पर्सनल हाइजीन जो हमारी खुद की हाइजीन होती है, हमारी खुद की क्लीनलीनेस है वो हेल्प करती है हमें डिसीज़ से बचाने में। प्रिवेंटिंग मीन्स बचाना और डिसीज़ मीन्स बीमारियाँ। मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड हाइजीन। तो अब हम गुड हेल्थ और हाइजीन को कैसे मेंटेन करें? We must clean our body with soap and water to remove dust, dead cells, and germs on the body. तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए विथ सोप एंड वाटर। क्या रिमूव करने के लिए? डस्ट, जो हमारी बॉडी पे डस्ट, डेड सेल्स, जर्म्स आ जाते हैं उसे सोप और वाटर से क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट, we must wash our hands thoroughly with soap and water after urination, using toilet, handling pets and touching any foreign object. हमें वॉश करने चाहिए अपने हैंड्स सोप और वाटर से। कब? आफ्टर यूरिनेशन, जब आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो उसके बाद हमें सोप और वाटर से हैंड्स को वॉश करना चाहिए। या फिर जब हम पेट्स को अपने हाथों में लेते हैं, छूते हैं या फिर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी कि विदेशी चीज़ छूते हैं तो उसके बाद सोप और वाटर से अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। We must brush our teeth at least twice a day. Brushing removes the food particles stuck on the teeth and prevents germs to attack the teeth. हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 बार। ट्वाइस मीन्स 2 बार। तो ब्रशिंग क्या करती है? हमारे जो फूड पार्टिकल्स चिपक जाते हैं टीथ में वो उन्हें रिमूव करती है
और टीथ पे जो जर्म्स अटैक करते हैं उनसे भी बचाती हैं। Fourth, in the kitchen, all food items, whether cooked or uncooked, should be covered and kept at height. Kitchen should be free from pests, insects or and other infectious creatures. किचन में जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, चाहे वो कुक्ड हो या अनकुक्ड हो, उन सभी को कवर करना चाहिए और उन्हें एक ऊंची जगह पर, हाइट पर रखना चाहिए। और किचन जो है वो जो कीड़े मकोड़े हैं, पेस्ट है, इंसेक्ट्स हैं, इन सभी इन्फेक्शियस क्रिएचर से दूर रखना चाहिए। Fifth, we must trim our nails regularly as long nails are home to dirt and germs. हमें अपने नेल्स को रेगुलरली ट्रिम करना चाहिए, यानी कि उन्हें काटते रहना चाहिए जब वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बड़े नेल्स क्या होते हैं, वो घर बन जाते हैं डर्ट और जर्म्स का। Sixth, eyes are very important for us. We should take proper care of them. We must wash our eyes regularly with cold water and give them proper rest. जो आईज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। हमें क्या करना चाहिए, उनकी बहुत प्रॉपर केयर करनी चाहिए अपनी आईज़ की। उन्हें रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए कोल्ड वाटर से, क्योंकि ये उन्हें रेस्ट देती हैं। Seventh, our surroundings should also be cleaned. Garbage should be thrown in covered dustbins. There should not be stagnant water in coolers or ditches around us, as these are the breeding places for the mosquitoes and flies. हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। जो गार्बेज होता है यानी कि कूड़ा कचरा, वो हमें कवर्ड डस्टबिन्स में डालना चाहिए, वरना उनके ऊपर मस्कीटोज़ और फ्लाइज आकर बैठेंगे और वही हमारे अनकवर्ड फूड पर आके बैठ जाएंगे। तो जो स्टेगनेंट वाटर होता है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टेगनेंट मीन्स जो ठहरा हुआ पानी होता है, जैसे कूलर्स में भरा हुआ बहुत दिनों का, या कोई गड्ढा है उसमें भर जाता है पानी, तो एक जगह पर इतने दिनों तक पानी जब रहता है तो उसमें मस्कीटोज़ और जो फ्लाइज हैं वो ब्रीड करने लगती हैं, मच्छरों को पैदा करने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे फिर मस्कीटोज़ और फ्लाइज पैदा हो जाएंगी, तो वो हमारे सराउंडिंग्स को गंदा करेंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।